सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चमत्कारों की दुनिया में सादा जय करते हैं आज की शुरुआत। ध्यान रखिएगा, दिगंबर जैन संतों की जब तप त्याग की पराकाष्ठा होती है तो चमत्कार सदैव होते हैं, और वह ऐसे चमत्कार भी होते हैं जो कल्याण के रूप में कल्याणकारी बन जाते हैं। विश्वास नहीं होता पर कहते जो श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, नमन में चमत्कार स्वतः दिखते हैं। बात हम कर रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उपसंगों की। चालू है, पिछले कुछ दिनों में अधिकांश उपसंगों के विहार हुए। ऐसे ही हुआ मुनिषी पूज्य सागर जी सत्संग का कुंडलपुर से कटनी की ओर। कल की बात करते हैं आपसे। कहाँ थे? सागर के शाहगढ़ के भरतपुर ग्राम में प्रवास हुआ, रात्रि का प्रवास हुआ। वहाँ पर नॉन जैन सरपंच हैं पर भक्ति बहुत करते हैं। कहते हैं जो तप त्याग की मूर्ति अगर देखनी है तो दिगंबर संत की छवि देख लो। और यही बात है, ऐसा तप प्रकाश तेज होता है कि ये जो मस्तक है चरणों में अपने आप झुक जाता है प्रणाम के लिए, भक्ति के लिए। और जो भक्ति सरोवर करते हैं उनके साथ चमत्कार होते ही। खैर बात कर रहे हैं हम भरतपुर ग्राम में। रात को चर्चा हुई, किसान हैं, सारी खेती वहाँ करते हैं पूरे अंदर, लेकिन टेंशन में है कि बारिश के लिए जल नहीं निकल रहा है। 150 फुट बोरिंग कर ली लेकिन जल नहीं निकला। परेशानी की माथों के तरीके अपने आप दिख जाती हैं। सरपंच नॉन जैन है पटेल, गुरुवर के आशीष लेते हैं पर कल उनके माथे पर लकीरें दिख रही थी तनाव की। ऐसा क्या हुआ है? महाराज जी 150 फुट तक बोरिंग कर रहे हैं, पानी की कहीं दूर दूर तक बूंद नहीं दिख रही है। यानी वह किसान जो सबका पेट भरता है, अन्न उगाता है, आज उसके ही अन्न पर लाले पड़ रहे हैं। महाराज परेशान तो हुए, थोड़ा ध्यान लिया और फिर कमंडलों से जल निकाला, अभिमंत्रित किया और कह दिया जाओ उस बोरिंग में डाल लो। हमें कोई साधु कहते हैं, हमारे कहते हैं दिगंबर संत भी कहते हैं कि कोई तकलीफ है, ये लो ये मंत्र पढ़ लेना, ये नमोकार पढ़ लेना। तो हमारा दिमाग में खोपड़ी के अंदर उल्टा सीधा, अरे नमोकार रोज वाला करता हूँ, ये रोज करता हूँ, कभी नहीं हुआ। हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति इतनी कम होती है कि वह जो मंत्रित चमत्कार होता है होता ही, क्योंकि भक्ति से चमत्कार होते हैं, श्रद्धा से होते हैं, नमन से होते हैं, निर्मल भावों से होते हैं। केवल खोपड़ी देखने से, तिकवर पीछे चैन की मोहर लगाने से नहीं होते हैं। विश्वास था उसे कि एक जैन साधु ने ये जल दिया है, अभिमंत्रित करके कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उसने भावों से ओजस उस बोरिंग में डाला। कहते हैं 4 इंच के घेरे के अंदर थार फूट पड़ी, जो अब तक वह तरस रहा था। चमत्कार हो गया। दौड़ता दौड़ता हाफता वक्ता भाग कर आया और बताया। उसने क्या बताया सुनते हैं हम आपके साथ, सुनिए जरा। 4 इंच पानी निकला महाराज जी की कृपा से, और महाराज जी ने वहाँ बोला आपने पानी ले जाके डाला था? पानी ले जाके डाला मैंने। इसके बाद निकला? इसके बाद मंत्र जल दिया था जो, हाँ डाल दिया। महाराज जी ने मंत्र पढ़ के जल्दी आशीर्वाद दो। नमोस्तु। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, मुनि पूज्य सागर जी महाराज की, मुनि अतुल सागर जी महाराज की। आप वहाँ पर बहुत घबरा रहे थे। हाँ, और आपने कहा कि महाराज जी पूरे गांव संकट में है, ऐसे समय में पानी की तराई मची है, हमारे लिए पानी वहाँ निकल नहीं रहा। 150 फुट तक पानी निकलना बहुत जरूरी है, कैसा आशीर्वाद दीजिए। तो हमने केवल इतना सोचा मन में कि हे भगवान, इन किसानों का भला हो और इन लोगों के द्वारा सारी दुनिया के लिए अनाज उपज कर देते हैं, सबको दुनिया का पेट भरते हैं। आज इनका संकट है, इनका संकट भी दूर हो जाए और सब लोग शाकाहार से रहें। बता देना सबको। हाँ, सब शाकाहार से रहे तो अब कभी परेशानी नहीं आएगी। ये दृश्य देख रहे हैं, बिहार के कुछ लोग करा रहे हैं, देख रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, सुनाएंगे जरा कौतूहल मतलब। पर बता दें आपको जरा कि जो पीछे चल रहे हैं सारे साथ चल रहे हैं, इनमें से कोई जैन धर्म यानी जैन कुल में नहीं जन्मा, लेकिन सारे जैन को मानते हैं। कहते जाति नहीं है, धर्म है जैन। और ये हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? गुजरात के संतरामपुर में। अगर उससे 5 किलोमीटर चले ना तो आता है पंचामोड़ गांव, बस वहाँ की बात कर रहे हैं। आज से अगर थोड़ा इतिहास को पीछे लाएं तो लगभग 50-60 साल पहले की, जब उस समय 3 पीढ़ी जन्म था। दादा थे, पिता थे, बेटे थे, और तब से लेके आज वो 5 पीढ़ी हो गई हैं। और यह सारे आदिवासी लोग, जी हाँ आदिवासी लोग, पूरा गांव इसको जैन धर्म को
मानता है, अपनाता है, और तभी तो देखो जैन संतों का ऐसे विहार कराता है, गदगद होके आनंद के साथ विहार सब कुछ कराता है। आहार विहार निहार कहता है, सचमुच गदगद हो जाते हैं। लगभग 25 के लगभग गाँव हैं इस घर के अंदर, जो गाँव में घर हैं 25 लगभग, और एक में 4 मान लो तो एवरेज 100 से ऊपर के लोग हैं। ये पहले सब लोग संत रामू यानी 5 किलोमीटर दूर मंदिर में, जैन मंदिर में पूजा करने जाते थे वहाँ के लिए, लेकिन सोचा फिर अपने ही न बना ले, तो कहते हैं 24 साल पहले, हाँ 24 साल पहले एक कच्चे मकान में इन्होंने 5 इंच की प्रतिमा जो केसरी जय पंचराणा करवाई, प्रतिष्ठित करवा के यहाँ एक कच्चे मकान में एक भगवान मंदिर के रूप में रख ली। अब शिखरबंद मंदिर बना लिया है और गर्व करते हैं कि हम आज आदिनाथ के मंदिर में आदिनाथ के वंशज बन गए हैं। आज जैन समाज में, जैन कुल में जन्म लेकर लोग भटकते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उस कपड़े वाले पे, कभी उस शस्त्र वाली मूर्ति पर, कभी कहीं प्रतिमा पर, लेकिन यह है जो कहते हैं हम जन्म नहीं लिया हमने इस कुल में, लेकिन हम इसी के वंशज कहलाते हैं, यही भक्ति करते हैं और यही प्रेम इस विहार में दिखाते हैं। हमारी बात पे विश्वास थोड़ा कम करिएगा, जब संत बोलते हैं तो विश्वास पूरा कीजिएगा, क्योंकि वाणी पूरी सच निकलती। सुनिए जरा। आप सोचते होंगे ये जैन समाज होंगे, ये आदिवासी समाज से हैं, ये सभी दिख रहे हैं, पूरा समूह आदिवासी समाज का है, और इन्होंने मिलकर के आदिनाथ भगवान का जैन मंदिर बनाया है और 50 साल से जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और 5वीं पीढ़ी चल रही है। ये जो बच्चे दिख रहे हैं नन्हे मुन्ने पढ़ने लिखने वाले, इनकी 5वीं पीढ़ी चल रही है, यानी 5 पीढ़ी हो गए ये समाज जैन धर्म को मान रही है। संतरामपुर, गुजरात में संतरामपुर के पास में 5 किलोमीटर दूरी पर पाचामोड़ी गांव है, वहाँ के निवासी हैं ये सभी। 25 घर हैं जिसके अंदर 100 लोगों की बस्ती है। ये सभी छोटे से बड़े सभी जैन धर्म को अपनाते हैं, जैन धर्म को धारण कर लिया है। तो जैन कोई जाति नहीं, जैन धर्म है। जो जैन धर्म अपनाता है वो जैन कहलाता है। पैदाइशी जैन नहीं है, आए हुए हैं, लेकिन जैन धर्म का सिस्टम बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बहुत से व्यक्ति जाए हुए हैं वो जैन धर्म को छोड़ देते हैं, जैन धर्म को भूल जाते हैं। 2 तस्वीर दिखाते हैं आपको। वास्तुकला प्रतिमा अध्ययन जो है उसके अंदर ये जोड़ा गए हैं उन प्रतिमाओं को, उसमें ऐसी कई हैं, कुछ दिखा रहे हैं जैन वास्तुकला के बारे में। और इस अध्ययन से इन्होंने साफ स्पष्ट इसके अंदर दिखाया गया है, वह बताया गया है कि ईसा से 4 सदी पूर्व यानी 4th BC के अंदर भी जैन समाज, जैन धर्म बहुत विकसित था, वैभव था, और उसके रूप में कई प्रतिमाओं को इस तरह से दिखाया गया है उस अध्ययन के अंदर। गर्व कीजिए इस इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, वैभव के बारे में, पर यह ध्यान रखिए जो लकीर हमारी 650 पे छोड़ी गई है उसे आदि वीर बनाना है, केवल महावीर तक नहीं रोकना है। 2 दिन पूर्व के दृश्य दिखाएं आपको, गदगद हो जाएंगे। अरे जब संत का प्रवेश अपने नगर में कराएं, अपने शहर में कराएं, गाँव कराएं, तो कुछ इस तरह आनंद के साथ करें, तो लगता है सचमुच ऐसी भक्ति बड़े बड़े शहरों में नहीं दिखती जो यहाँ पर झलकती है, अरे बरसती है, अरे दुनिया कहती है तड़पती है। 19 सालों बाद थानला नगर में मुनिषी पूज्य सागर जी का 19 पिच्ची के साथ ये भव्य प्रेष के देख रहे, हर कोई गदगद है, आनंदित है, छोटे से बच्चे से लेके महिलाओं से लेके पुरुषों से लेके बड़े से लेके सब कुछ दृश्य दिखा रहे हैं आपको उस समय प्रवेश के। ऐसे दृश्य देखकर मन आराधित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसी भावनाएं रखिए, अरे आहार विहार में निहार के अंदर कुछ इस तरह से दिखे तो झूम जाए और जैन धर्म की विरासत की वैभवता कुछ उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाए। और मुनिषी के द्वारा थानला नगर में कहते हैं अब तक के निकट के इतिहास में पहली बार जैनेश्वरी दीक्षा हुई, यह भी सौभाग्य का मिल गया। कहते हैं सौभाग्य जब बरसता है तो छप्पर फाड़ के बरसता है। एक और भव्य प्रदेश, अब दिल्ली के पड़ोस की बात करते हैं, मुरादनगर। जी हाँ, मुरादाबाद नहीं, कंफ्यूज मत करिएगा, ये मुरादनगर है दिल्ली के पास में। यहाँ आशा हॉस्पिटल के प्रणेता देख रहे हैं आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी। आशा करिए गाजियाबाद से दिल्ली को आ रहे हैं और दिल्ली में शायद संभवतः चतुर्मास भी होगा। हाँ, तो देख रहे हैं यह प्रवेश हुआ, साथ में है 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी। ये दृश्य दिखा रहे हैं
आशा उसमें पहुँचे हैं। मुरादनगर में प्रवेश भव्य रूप से हुआ है। कल्याण के लिए जब संतों को कहते हैं जहाँ जहाँ प्रवेश होता है वह धरती फिर सोना सोना हो जाती है। मत कोशिश करिएगा, क्योंकि जब जाते हैं तो सोना सोना भी हो जाती है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र। पर हाँ, कल ध्यान रखिएगा, कल आपको बताएंगे, हैरान हो जाएंगे आप कि देवतागण केवल तीर्थंकरों के समय ही चौथे काल में आहार के लिए नहीं आते थे धरा पर, अरे पंचम काल में भी आते हैं। ऐसे चमत्कार होते हैं। कल सुनिएगा सुबह 8 बजे। पुनः सादर जय जिनेंद्र।